ये चेस्ट एक्सरे का 10वां वीडियो है, क्लास 10 है। तो अगर आप इसके पहले वीडियोस नहीं देखें तो पहले उसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग लंग्स की एबनॉर्मलिटीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट पार्ट में 9th क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कैसे टीबी वगैरह होगा तो हम कैसे समझेंगे, है ना। सीओपीडी होगा, निमोनिया होगा, ब्रोंकिएक्टाइटिस होगा, है ना, फिर पल्मोनरी इन्फेक्शन होगा या फिर प्लूरल इफ्यूजन होगा, तो हम कैसे उसका एक्सरे में फाइंडिंग करेंगे। तो ये सारे एक्सरे हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। इसके आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स को आप कैसे पहचानोगे एक्सरे देख के। कभी कभी क्या होता है, न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है कि एयर जो है किसी इंजरी की वजह से या चाहे जैसे भी एयर जो है क्या होता है, लीक्ड हो जाता है। एयर लीक्ड इनटू स्पेस बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वाल, है ना। लंग्स एंड चेस्ट वाल के बीच में एयर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, वहां जाके लीक हो जाता है। जैसे मान लीजिए, लिख लिए होंगे आप लोग, एयर लीक्ड इनटू स्पेस। म्यूट हटाया हूं ना मैं, ओके। आवाज जा रही है ना। एयर लीक्ड इनटू स्पेस बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल, ओके। अब देखिए इसमें, जैसे मान लीजिए कि ये चेस्ट वॉल है और ये लंग्स है। मान लीजिए कि अगर किसी वजह से, इंजरी की वजह से पेनिट्रेट कर गया, जिसके वजह से एयर इसमें फिल होने लगेगा चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच में। जब एयर इसमें फिल्ड होगा, मान लीजिए इस जगह पे लीक हो गया था और इस जगह से एयर जो है इसके अंदर जा रहे हैं, तो जब इसमें एयर भरने लगेगा तो ये एयर क्या करेगा, लंग्स पे प्रेशर डालेगा। जब लंग्स पे प्रेशर डालेगा तो लंग्स क्या होगा, कोलैप्स करेगा। लंग्स क्या करेगा बताइए, कोलैप्स होगा। बाकी पूरा क्या होगा बताइए, एयर फिल्ड हो जाएगा। जिधर से ज्यादा प्रेशर होगा, जैसे मान लीजिए नीचे से ज्यादा प्रेशर है, नीचे मतलब मैं बाहर बना रहा हूँ, अंदर से ज्यादा प्रेशर है तो ऊपर की तरफ कोलैप्स कर जाएगा। तो पहली बात कि अगर न्यूमोथोरैक्स किसी को है तो एयर लीक करेगा लंग्स और चेस्ट वाल के बीच में, जिसके वजह से ये जो ग्रीन कलर से मैं बनाया हूँ, ये एयर इसके अंदर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जब जब आप सांस लोगे, ये लीक है तो इससे एयर क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच में आ जाएगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो जो जितना भी ग्रीन पार्ट है, इसमें क्या है, एयर है, इसमें हवा है। रेड वाला जो पार्ट है वो लंग्स है। यानी कि इसमें जो एयर है, यहाँ पर क्या है, नो लंग्स। अगर हम बोले एयर, एयर तो है लेकिन लंग्स नहीं है, नो लंग्स। क्योंकि लंग्स क्या कर गया है, दबाव के वजह से, प्रेशर के वजह से, हवा से क्या हो गया बताओ, वो कोलैप्स कर गया है, नो लंग्स। यहाँ लंग्स नहीं है। अब आप कहोगे साहब यहाँ लंग्स है, इसमें एयर है, तो ये भी ब्लैक दिखेगा, एक्सरे में रेडियो लूसेंट दिखेगा, और यहाँ हवा है तो ये भी जो है क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। दोनों में एयर है भाई, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, बशर्ते ये लंग्स है और इसमें ओनली एयर है, यहाँ लंग्स नहीं है। तो उसका एक्सरे कैसे दिखेगा अभी हम बताएंगे। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा जरा, दूसरी चीज ये है ट्रैकिया। ये ट्रैकिया आ रही थी, और ये है आपका मेडियास्टिनल, ठीक है। ये है कहाँ, मेडियास्टिनम, यानी यहाँ हार्ट रखी हुई है। देखिए जरा ध्यान दीजिए कि अगर इसमें प्रेशर, अभी इसका क्या हो गया, एरिया छोटा हो गया लंग्स का। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, लंग्स का एरिया छोटा हो गया है, जिसके वजह से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया, बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं। एरिया छोटा हो गया तो फोर्स अपने आप वो जो है डिवाइड होके आएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि मैक्सिमम जो एयर आते हैं वो कहाँ जाते हैं, इस वाले लंग्स में, उसके अपोजिट वाले लंग्स में, ठीक है। दूसरा चीज, इसके प्रेशर के वजह से ट्रैकिया शिफ्ट हो जाती है। ट्रैकिया शिफ्ट हो जाती है अपोजिट साइड में, यानी इस साइड में एयर है तो ट्रैकिया शिफ्ट हो गई अपोजिट साइड में। अगर हम एक एग्जांपल दें कि राइट साइड में अगर एयर
लीक हो रहा है, तो ट्रैकिया किधर शिफ्ट होगा इसके प्रेशर की वजह से? लेफ्ट साइड में। ध्यान दीजिएगा नहीं तो आगे कंफ्यूज हो जाएँगे, कोई सोएगा नहीं, कठिन हो जाएगा आगे एटिलेक्टेक्सिस के बारे में बताएँगे तो। तो किधर शिफ्ट हो गया? लेफ्ट साइड में, पहली बात। दूसरी बात कि मैक्सिमम एयर चूँकि इसका लंग्स की एरिया जो है कम हो गया है, तो मैक्सिमम एयर किधर आ रहा है? लेफ्ट साइड में आ रहा है। लेफ्ट साइड में आ रहा है। और तीसरी चीज़, जब ये सारी चीज़ शिफ्ट हो रही है, तो कार्डियक शैडो भी किधर शिफ्ट होता है? अपोजिट साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में। इसमें लेफ्ट-लेफ्ट मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इधर इंजरी हुआ हो, इसलिए आप अपोजिट साइड में लिखिए। तो अगर लिखवाएँ आपको कि ट्रैकिया एंड कार्डियक शैडो, सीएस मतलब कार्डियक शैडो, शिफ्ट टू अपोजिट साइड। किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? अपोजिट साइड में क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। अपोजिट साइड में मतलब जिस साइड न्यूमोथोरैक्स है, यानी जिस साइड एयर लीक किया है, उसके अपोजिट साइड में यानी इधर की तरफ जो है क्या करेगा? शिफ्ट कर जाएगा। बहुत ईज़ी मार्किंग में बता रहा हूँ, ठीक है? तो बात नंबर फर्स्ट ये हो गया कि एक तो ट्रैकिया शिफ्ट करेगा अपोजिट साइड में, दूसरा हार्ट भी क्या होगा, चूँकि हार्ट पे भी प्रेशर पड़ेगा, ठीक है? तो हार्ट भी मान लो ये कोलैप्स कर रहा है तो हार्ट पे प्रेशर डालेगा, इधर से ये इस पे प्रेशर डाल रहा है लंग्स पे, लंग्स ने हार्ट पे डाला। तो हार्ट भी किधर शिफ्ट होगा? अपोजिट साइड में। 2 बातें हो गई। तीसरी बात जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि लंग्स में एयर जो है ज़्यादा किधर जाएगा? इस साइड। जब इस साइड जाएगा, तो इसमें जो वास्कुलर मार्किंग है वो प्रोमिनेंट दिखेंगी। क्यों दिखेंगी? 2 बातें, 2 वजहों से। पहली वजह ये है कि यहाँ से जो हार्ट अपना पंप कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो ब्लड पंप कर रहा है ना? ये हाइलम से भी जाएगा। तो चूँकि ये लंग्स कोलैप्स कर गया तो इसमें प्रेशर ज़्यादा है, तो मैक्सिमम ब्लड किधर जाएगा बताइए? मैक्सिमम ब्लड लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी अपोजिट साइड में जाएगा। क्योंकि इधर प्रेशर क्या है? ध्यान दीजिए, इधर प्रेशर ज़्यादा है, इधर प्रेशर कम है। हवा ज़्यादा आने की वजह से हो सकता है इस लंग्स की साइज़ भी बड़ी हो जाए थोड़ी-सी। एयर चूँकि ज़्यादा आ रहा है क्योंकि अपोजिट वाले में एयर जा ही नहीं रहा है, तो हो सकता है लंग्स की साइज़ बड़ी हो जाए। तो जब साइज़ बड़ी होगी तो इसमें प्रेशर रिलीज़ होगा, यानी प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो ब्लड इसमें ज़्यादा आएगा। जब ब्लड ज़्यादा आएगा तो बस वैस्कुलर मार्किंग क्या दिखेगी? प्रोमिनेंट दिखेगी। वैस्कुलर मार्किंग क्या दिखेगी? प्रोमिनेंट दिखेगी। ये सब हम किस साइड देख रहे हैं? अपोजिट साइड में देख रहे हैं। यानी कि बात नंबर तीसरी ये हो गई, एक तो ट्रैकिया और कार्डियक शैडो शिफ्ट होंगे अपोजिट साइड में, अगर किसी पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स है तो। और दूसरी बात क्या होगी कि ब्लड ज़्यादा आने की वजह से वैस्कुलर मार्किंग क्या दिखेगी? वैस्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंट दिखेगी। किस वाले लंग्स में भाई? अपोजिट लंग्स में। अपोजिट लंग्स की ये सब बात हो रही है। अपोजिट लंग्स में वैस्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंट दिखेगी। अगर आप लोग समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। अगर आपका ध्यान यहाँ पे होगा तो आप बात को समझ जाएँगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें एयर ट्रैप हो जाने के वजह से ये लंग्स दब गया है, जिसके वजह से प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सब कुछ अपोजिट साइड में गड़बड़ी हो रही है। अब आते हैं अगली बात पे कि साहब ये बता दीजिए कि अब इसमें जो है अब इसमें जो है कैसे पहचानेंगे कि इस बंदे को न्यूमोथोरैक्स है? वैस्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंट और भी चीज़ों में दिख सकती है, हम कैसे जानेंगे? ट्रैकिया और भी बीमारियों में शिफ्ट होगी। तो आप खास करके जब इस लंग्स को देखेंगे, ये वाले लंग्स को, तो आपको नॉर्मली भी नॉर्मल लंग्स में हमने पढ़ाया है कि वैस्कुलर मार्किंग दिखती है। लेकिन चूँकि इस जगह पे जो ग्रीन वाला जगह बना हुआ है, इस जगह पे लंग्स है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, लंग्स है ही नहीं, गायब हो गई, कहाँ गई है? कोलैप्स कर गई है। तो इस जगह पे वैस्कुलर मार्किंग दिखेगा ही नहीं, नो वैस्कुलर मार्किंग, क्योंकि वहाँ लंग्स है ही नहीं, तो वैस्कुलर मार्किंग कहाँ से होगा? लंग्स के अंदर ही तो ब्लड वेसल्स जा रही हैं, कैपिलरीज़ जा रही हैं। नो वैस्कुलर मार्किंग क्योंकि लंग्स नहीं है और इस जगह पे आपको लंग्स दिखेगा, हल्का-सा लंग्स दिखेगा। अब जितना बड़ा कोलैप्स किया होगा पेशेंट टू पेशेंट वेरी किया है।
ग्रे कलर का हल्का दिखता है, ना पूरा ब्लैक ही रहता है, ना पूरा व्हाइट ही रहता है। क्योंकि जब वो सॉलिड नहीं कहेंगे यूँ, लंग्स जब कोलैप्स करता है तो टुवर्ड्स सॉलिड की तरफ जाता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि सॉलिड हो गया। छोटा हुआ है ना, तो एक तरह से मास के हिसाब से समझने की कोशिश करो। तो ये जो लंग्स दिखता है पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि ब्लैक दिखेगा, पूरी तरह से ब्लैक भी नहीं दिखेगा और ऐसा नहीं है कि व्हाइट दिखेगा। मिक्सचर दिखता है, यानी हम ग्रे कह सकते हैं। हल्का ग्रे लाइक दिखता है। अब बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर जाएगा, तो बिल्कुल ही प्रोमिनेंट जो वेस्कुलर मार्किंग है बिल्कुल ही नहीं दिखेगी। तो आपको 5-6 बातें ध्यान में रख के देखना होगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं कि इस बंदे को न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। न्यूमोथोरैक्स की इंजरी का वो बताएगा। आइए ज़रा फिर से देखते हैं इसको। ये देखिए, ये लंग्स क्या कर गई है, ऊपर की तरफ कोलैप्स कर गई है और इस जगह पे क्या हुआ, पूरा एयर या फ्लूइड, एयर की बात हो रही है, एयर फिल्ड हो गया है। इस जगह पे पूरी की पूरी क्या हो गई है, एयर फिल्ड हो गई है। अब इस बंदे को न्यूमोथोरैक्स है। अब इसकी एक्सरे की फाइंडिंग कैसी आएगी, आइए देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा आप इस फोटो में, एक-एक करके अगर हम बात करें, पहले बात करते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि इसमें न्यूमोथोरैक्स है। आप इस जगह पे देखिए, आपको वेस्कुलर मार्किंग नहीं दिख रही होगी। जैसे इसमें किनारों पे भी हल्की-हल्की सी व्हाइट सी वेस्कुलर मार्किंग दिख रही है, इस जगह पे बिल्कुल आपको सादा दिख रहा है। बात नंबर फर्स्ट कि बिल्कुल सादा दिख रहा है, मतलब वहाँ लंग्स है ही नहीं भाई साहब, ठीक है? दूसरी चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इस जगह पे देखिए ऐसे कोलैप्स लंग्स दिख रहा है। ध्यान से देखिए, इसको मैं हटाऊँ अगर रेड कलर को, तो आप ध्यान से देखिए, इस जगह पे मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो मैं खींच रहा हूँ, ये है लंग्स। ये जो दिख रहा है ये क्या है, लंग्स है, ठीक है? लेकिन इस जगह पे वेस्कुलर मार्किंग नहीं है, तो ये क्या एक तरह से क्या सबूत दे रहा है कि वेस्कुलर मार्किंग नहीं है, इसका मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ हवा है, एयर है। अच्छा, और और अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस जगह पे प्रोमिनेंट वेस्कुलर मार्किंग दिख रही है। आपको वो कहाँ दिख रही है? दिख रही है। अब कितनों है तो फोटो है। प्रोमिनेंट वेस्कुलर मार्किंग दिख रही है। ट्रैकिया को देखिए अगर ध्यान से, तो हल्की सी टिल्ट हुई है, इधर की तरफ मूव की है। ट्रैकिया मूव की है, यानी कि शिफ्ट की है अपोजिट साइड में। अगर आप ध्यान से कार्डियक शैडो को देखें, तो कार्डियक शैडो कहीं यहाँ आ गया, इतना बड़ा, इस साइड ये भी शिफ्ट की है। ये देख रहे हो, ये कार्डियक शैडो। तो जब न्यूमोथोरैक्स होगा, तो पेशेंट तो कुछ बताएगा कि कैसे हवा गई उसमें। चलो ठीक है, अगर हमें एक्सरे देख के ही बताना है, तो हमें देखना होगा, सबसे पहली चीज़ देखोगे कि इसमें वेस्कुलर मार्किंग तो दिख ही नहीं रही है। फिर आप ध्यान से देखोगे कि भाई ये तो, आप इस फोटो में देखिए, नीचे वाले में, सेम फोटो नीचे वाला में भी देखिए, इधर वेस्कुलर मार्किंग नहीं दिख रही है। यहाँ तक दिख रही है, यहाँ तक। ऐसा नहीं है कि आगे गायब हो जाएगी। और इस जगह पे देखिए कितनी जो है प्रोमिनेंट वेस्कुलर मार्किंग दिख रही है। प्रोमिनेंट वेस्कुलर मार्किंग दिख रही है। आप इन्हीं 2 चीज़ों से आप जान जाओगे कि बंदे को क्या हुआ है, न्यूमोथोरैक्स हुआ है। और भी चीज़ें आप मिला सकते हो। जैसे और एक फोटो शायद होगा। ये देखिए, कौन बताएगा इसमें न्यूमोथोरैक्स किस साइड हुआ है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? दिस वन इज द राइट, दिस वन इज द लेफ्ट। जल्दी बताइए, किस साइड हुआ है बताइए? बोलिए, बोलिए। राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो भी बोलें। लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट है। बहुत बढ़िया। हमने तो ऐसे ही कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ घेर दिया, कम थोड़ी ना है हम। देखो इस जगह पे वेस्कुलर मार्किंग नहीं दिख रही है, देख रही हो? इधर वेस्कुलर मार्किंग आपको दिख रही है और यहाँ पे इस जगह पे प्रोमिनेंट दिख रही है। अब ये क्या दिख रहा है, अब इस तो पेशेंट बताएगा कि वहाँ कुछ ऐसा तो डेवलप नहीं ना हो गया। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ न्यूमोथोरैक्स पे फोकस करिए। इस जगह पे देखिए, देखिए यहाँ वेस्कुलर मार्किंग दिख ही नहीं रही है ही नहीं वेस्कुलर मार्किंग। लंग्स कोलैप्स करते-करते हो सकता है यहाँ पे इस तरह से लंग्स कोलैप्स किया हो। और देखिए कार्डियक शैडो आपको पता है कि राइट साइड में ऐसे जाती है, लेकिन इतना दूर तक शिफ्ट कर गई है। 2 बातें आप बिल्कुल, अभी हम जस्ट इसके बाद जो बताएँगे तुरंत कन्फ्यूज़ हो जाओगे लोग। इस बात का मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ कि जिधर की लंग्स कोलैप्स करेगी न्यूमोथोरैक्स में,
यहाँ लिखा हुआ न्यूमोथोरैक्स में इधर की लंग्स कोलैप्स की, उसके अपोजिट साइड में ट्रैकिया और कार्डियक शैडो शिफ्ट होगी। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिए, नहीं तो अभी घबराएगा, तुरंत घबराएगा। इधर कोलैप्स तो भाग गई इधर। क्यों? क्योंकि इसमें एयर का प्रेशर था, लंग्स पे भी था और लंग्स ने जो है हार्ट पे डाला, चाहे जिधर का भी कोलैप्स करे। इसमें क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है। इधर क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है। तो एयर का प्रेशर लंग्स पे गया, लंग्स कोलैप्स किया, लंग्स ने हार्ट को दबा दिया, यूं समझो। और दूसरी चीज क्या दिख रही है आपको? प्रोमिनेंट वेस्कुलर मार्किंग दिख रही है। तो न्यूमोथोरैक्स का एक्सरे आई होप आप लोग जब भी देखोगे आप समझ जाओगे। राइट एंड लेफ्ट किसी भी साइड का हो सकता है। आप देख के इसको बताओ। दिख रहा है इसमें इन्होंने मार्क भी कर दिया है। कितना ज्यादा, मतलब ये समझो कि अभी बंदा की कितनी कितनी हालत खराब होगी। देख रहे हो लंग्स पूरी कोलैप्स कर गया है, एक लंग्स पे जिंदा है वो इंसान। शिफ्ट देखिए यहां तक कर गया। वेस्कुलर मार्किंग इसमें देखिए कितना प्रोमिनेंट है। ट्रैकिया इसमें क्लियर कट दिख रही है, देखो ट्रैकिया क्या है, क्लियर कट शिफ्ट दिख रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? एकदम क्लियर कट दिख रही है कि मैं उधर घूम रही हूँ। तो ध्यान से जब आप एक्सरे को देखोगे, देखिए इसमें ट्रैकिया शिफ्ट कर गई है, तो आपको न्यूमोथोरैक्स पता चल जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। मान लीजिए किसी बंदे को, अगला हेडिंग डाल दीजिए, जो भी हेडिंग नहीं, जो भी नंबर हो एक्सरे का, शायद मेरे हिसाब से 15वां नंबर होगा या 16वां नंबर होगा। मान लीजिए अगर किसी को ये लंग्स है, ये जा रही है डिवाइड होके, है ना। किसी बंदे को यहाँ पे कुछ आके फंस गया, जैसे बोलते बोलते खा रहा था, भूजा खा रहा था, आके फंस गया। अब यहाँ पे डिवाइडिंग था तो आगे गया नहीं। मुंह में कुछ रखा था, छोटी गोली थी, उसको खा रहा था लेकिन हंस रहा था, बस एपिग्लॉटिस बंद ना होके खुल गई, यहाँ पे आके फंस गया। बैड लक। जब यहाँ पे आके फंस जाएगा, किसी भी कोई भी ट्यूमर ही डेवलप हो रहा है मान लो, तो इस बंदे का ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से, इस जगह पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो पूरे लंग्स की एयर ट्रैप हो जाएगी, यानी कि एयर इसके अंदर नहीं आएगी। ध्यान से समझिएगा। जब एयर इसके अंदर नहीं जाएगी तो धीरे धीरे जो इसमें एयर, चूंकि एल्वेलाई है ना, गुब्बारा है, तो गुब्बारे के अंदर एयर नहीं आएगी तो गुब्बारा पचकना शुरू हो जाएगा। कितना जाएगा? ये तो एक्सचेंज कर रहा है ना, इधर किधर कर रहा है, यहाँ से कैपिलरीज गई हैं, उसमें एक्सचेंज कर दे रहा है जो एयर है, तो धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएगा लंग्स। तो जब एयर नहीं आएगी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो लंग्स क्या कर जाएगा बताइए? धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएगा। हो सकता है पूरी तरह से कोलैप्स कर जाए। इसको बोला जाता है, इसमें देखिएगा पंक्चर नहीं हुआ है, इस जगह पे हवा नहीं भर रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एज लाइक द न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स में, इसको अगर मैं साफ कर दूं, तो न्यूमोथोरैक्स में यहाँ एयर ट्रैप होता था, जिसके वजह से लंग्स दब रहा था, लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन इसमें यहाँ एयर नहीं फिल्ड हो रहा है, यहाँ एयर ना होने की वजह से लंग्स कोलैप्स कर गया। दोनों को बात को ध्यान से समझिएगा। दैट्स द न्यूमोथोरैक्स। और ये इसको बोलते हैं, अगर बिना एयर के लंग्स कोलैप्स कर रहा है, यानी कि कोई ऐसी चीज थी जो आके ऑब्स्ट्रक्शन कर दी, जिसके वजह से उस जगह पे एयर पास होने में दिक्कत हो रही है, पास नहीं हो रही है, तो उसके वजह से लंग्स कोलैप्स कर जाए। इस बीमारी को बोला जाता है एटिलेक्टेसिस। आप लोग पढ़े होंगे, सर्जरी में पढ़े होंगे, शायद कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, मुझे याद आ रहा है पुराने साल में। एटिलेक्टेसिस यानी कि कोलैप्स ऑफ लंग्स। कोलैप्स ऑफ लंग्स। लंग्स क्या कर गया? कोलैप्स कर गया। ध्यान दीजिएगा, न्यूमोथोरैक्स में भी कोलैप्स हो रहा था, लेकिन पीछे से एयर था, एयर का प्रेशर के वजह से कोलैप्स कर रहा था। इसमें एयर नहीं है,
इसमें एयर ना होने की वजह से एल्वियोलाई धीरे-धीरे कोलैप्स करते-करते लंग्स कोलैप्स हो गया। तो अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए कि राइट साइड में जस्ट एक एग्जांपल आगे सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा। राइट साइड में कुछ आके यहाँ पे फँस गया, तो इसमें एयर नहीं जाएगा। तो जो पहले से एयर थी वो एयर खत्म हो गई, यानी कि लंग्स क्या कर गया, कोलैप्स कर गया। लेकिन फिर वही कहानी, अब सारी कहानी वही दोहराएँगे हम। लेकिन कोलैप्स तो कर गया, अब जो है क्या हो रहा है, कोलैप्स कर जाने की वजह से चूँकि प्रेशर पीछे है नहीं, तो कोलैप्स कर जाने की वजह से मान लीजिए कि ये राइट साइड की लंग्स थी और ये लेफ्ट साइड की लंग्स है। तो राइट साइड की कोलैप्स कर गई, तो अब जो है मैक्सिमम एयर कहाँ आएगा? मैक्सिमम एयर कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ। मैक्सिमम एयर लेफ्ट साइड में आएगा, जिसके वजह से लेफ्ट जो है लंग्स स्वेल कर जाएगी। लेफ्ट लंग्स जब स्वेल करेगी, लेफ्ट लंग्स की जब साइज बढ़ेगी, लेफ्ट लंग की जब साइज बढ़ेगी, तो ये क्या करेगा कि हार्ट पे प्रेशर डालेगा, मीडियास्टिनम पे प्रेशर डालेगा, ट्रैकिया पे प्रेशर डालेगा। यानी कि बीमारी किधर की हुई है? राइट साइड की, और ये प्रेशर किधर से पड़ रहा है? लेफ्ट साइड से। यानी कि कार्डियक शैडो या फिर ट्रैकिया शिफ्ट टू कोलैप्स साइड। जिधर कोलैप्स किया है लंग्स, उसी के तरफ ये जो है शिफ्ट हो रही है। फिर से बात को समझिए, चूंकि ये कोलैप्स कर गया है तो मैक्सिमम एयर इसमें आ रहा है, इसलिए इसका प्रेशर मीडियास्टिनम पे पड़ रहा है, ट्रैकिया पे पड़ रहा है। तो ट्रैकिया और मीडियास्टिनम किधर कोलैप्स कर रही, किधर शिफ्ट हो रही है? जिधर लंग्स कोलैप्स किया है उधर ही शिफ्ट हो रही है। न्यूमोथोरैक्स में उल्टा था। ऊपर से मिलाइए, कोरिलेट करने की कोशिश करिए। न्यूमोथोरैक्स में यहाँ एयर था जिसका प्रेशर पड़ रहा था। अब इसका प्रेशर पड़ने के वजह से, लंग्स पे प्रेशर पड़ने की वजह से मीडियास्टिनम को इस साइड कोलैप्स यानी अपोजिट साइड में कोलैप्स कर रही थी। यानी कि जिधर कोलैप्स था लंग्स, उसके अपोजिट साइड में मीडियास्टिनम और ट्रैकिया शिफ्ट हो रही थी। लेकिन एटिलेक्टेसिस में क्या हो रहा है, चूंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ प्रेशर, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ प्रेशर वैसे ही नहीं है, तो सारे के सारे एयर इसमें आ रहे हैं, अपोजिट साइड वाले लंग्स में आ रहे हैं। तो ये प्रेशर दे दे रहा है ट्रैकिया पे, ये प्रेशर दे दे रहा है कार्डियक शैडो पे। तो कार्डियक शैडो और ट्रैकिया किधर शिफ्ट हो जाएगा बताइए? जिधर की लंग्स कोलैप्स हुई है। कोई ऐसा बंदा है जिसको ये बात ना समझ में आया हो? एनीवन? हम आगे बढ़ें। अगर हम इसका एक्सरे खींचते हैं, कैसा एक्सरे आएगा बताइए? ऐसे रहेगा, दिखेगा ये। और ये जो आपको दिख रहा है, हो सकता है कि ये क्या हो? कार्डियक शैडो हो। अभी बताएंगे कैसे पहचानोगे। हार्ट हो, यहीं कहीं पड़ा होगा कोलैप्स वाला लंग्स, क्योंकि एकदम से हो सकता है कोलैप्स हो जाए। और ये वाली लंग्स जो है, जो लेफ्ट साइड की लंग्स है, उसमें वेस्कुलर मार्किंग कैसे दिखेगी? प्रोमिनेंट दिखेगी, क्योंकि फिर वही कहानी है, ब्लड ज्यादा जाएगा तो वेस्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंट दिखेगी। जरा हम लोग इसको फोटो से देख के समझने की कोशिश करते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए कि इस बंदे का लंग्स कोलैप्स कर गया। ये किसी पर्टिकुलर जगह पे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए इधर का होगा तो ऊपर वाला कोलैप्स कर जाएगा, और मान लीजिए एकदम आगे ही हो गया तो पूरा लंग्स ही कोलैप्स कर गया। कोलैप्स कर गया, ठीक है, चलो कोलैप्स कर गया, ठीक है, एक्सरे दिखाओ इसका। अरे यार, सेट चेंज क्यों नहीं हो रहा? ये देखिए, ये कोलैप्स कर गया है, पूरा का पूरा देखो लंग्स इसका इनविजिबल हो गया, दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा ना? पता नहीं इसका लंग्स कहाँ गया। ऐसा लगेगा अरे भाई इसका लंग्स कहाँ, इसको एटिलेक्टेसिस बोल ही दोगे तुम लोग, तुरंत तुम्हारे मुंह से निकल जाएगा अगर आप पढ़े होगे तो। दूसरा प्रोमिनेंट मार्किंग देखिए, वेस्कुलर मार्किंग। तीसरा, ये हार्ट शैडो तो यहाँ तक दिख रहा है, कार्डियक शैडो भी यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन इसमें चूंकि सब व्हाइट व्हाइट हो गया तो इसमें कार्डियक शैडो उतने अच्छे से प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि इधर का भी व्हाइट, इधर का भी व्हाइट। हो सकता है कार्डियक शैडो पूरी तरह से इधर शिफ्ट हो गई हो, जिधर की लंग्स कोलैप्स की हो।
ध्यान से जब आप देखोगे एक्स-रे में तो सारी चीज़ें दिखेंगी। पूरा लंग्स गायब हो गया, ऐसा नहीं है कि इसका लंग्स ही नहीं बना था। लेकिन आप समझ जाओगे कुछ न कुछ आगे हुआ जिसकी वजह से एटेलेक्टेसिस हो गई है पेशेंट को और कार्डियक शैडो शिफ्ट हो जाएगा। और एक एग्ज़ाम्पल देखो, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया अगर पर्टिकुलर एरियाज़ में होगा तो उतना ज़्यादा आपको शिफ्टिंग नहीं दिखेगी। लेकिन फिर भी देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे आ रही थी ट्रैकिया, इधर और इधर और इधर से एक डिवाइड किया और इस जगह पे कुछ आके फँस गया। तो इतने दूर की पूरी लंग्स क्या हो गई? इतने दूर की पूरी लंग्स खत्म हो गई, कोलैप्स कर गई। कोलैप्स कर गई तो आप ध्यान से देखो इसमें ज़्यादा एयर जाएगा, ट्रैकिया भी देखो इसी साइड शिफ्ट की है। देखिए, बीचों-बीच आना चाहिए था लेकिन ट्रैकिया हल्की-सी इधर की तरफ शिफ्ट की है जिधर की तरफ कोलैप्स है। अब कार्डियक शैडो पे उतना ज़्यादा वो नहीं आया है क्योंकि बाकी लंग्स इसका आधा से ज़्यादा लंग्स क्या है फंक्शनल है तो उतना ज़्यादा ये प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाया है। चूँकि ऊपर की तरफ बिल्कुल खत्म है तो ऊपर की तरफ हल्का-सा ट्रैकिया पे प्रेशर दे दिया है। अब आप कहोगे कि बॉस ये बता दो कि आपने तो अभी बताया कि निमोनिया में भी कंसोलिडेशन होता है। अब थोड़ा-सा मैं चेंज कर रहा हूँ लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था निमोनिया में भी कंसोलिडेशन होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट में हो सकता है पूरी व्हाइट दिखे। तो हम कैसे जानेंगे कि बंदे को एटेलेक्टेसिस है कि निमोनिया है? निमोनिया में जब आप हॉरिजेंट फिशर देखोगे ना, हमने वहाँ बताया था, हो सकता है कि ये चीज़ बताना भूल गया हूँ। वहाँ पे फिशर जो है हॉरिजेंटल दिखता है। ये फिशर कैसा दिखता है? हॉरिजेंटल दिखता है। इसका देखिए तिरछा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। अगर हम निमोनिया का फोटो दिखाएँ ना, हॉरिजेंटल फिशर दिखता है। नोट कर लीजिएगा पीछे जाके निमोनिया में, हो सकता है मैं भूल गया था। अब आप कहोगे साहब इसमें भी देखिए, ये भी तो लग रहा है कि यहाँ का पूरा लंग्स कोलैप्स कर गया, एटेलेक्टेसिस हो गई है। इसमें भी आपको ट्रैकिया शिफ्ट दिख रही है। तो इसमें जो हॉरिजेंटल जब फिशर देखोगे ना, तब इसमें हो फिशर कैसा होगा? हॉरिजेंटल होगा, इस जगह पे। एटेलेक्टेसिस में ऐसा नहीं होगा, वो किसी भी तरीके से कोलैप्स कर रहा है ना, दाएँ-बाएँ किधर से भी कोलैप्स कर सकता है। तो जो निमोनिया में कंसोलिडेशन होता है, कुछ हॉरिजेंटल फिशर दिखता है, यहाँ लिखा हुआ भी था। देखिए इस जगह पे, एक चीज़ और फोटो देखिए, ये नीचे वाले पार्ट में हुआ है कंसोलिडेशन, तब भी देखिए यहाँ फ्लैट लाइन दिख रही है। तो निमोनिया का ये पहचान ज़रा जाके वहाँ पीछे आप नोट कर लीजिएगा, अभी कल ही पढ़ाया था मैंने। तो आप एटेलेक्टेसिस में समझ जाओगे और एटेलेक्टेसिस में भी आपको अदर साइन एंड सिम्पटम मिलेंगे, निमोनिया में अलग मिलेंगे। हाँ, देखिए ज़रा, मान लीजिए कि अगर किसी को जैसे कि ये आ रही है ट्रैकिया, ठीक है, डिवाइड की अलग-अलग जगहों पे जा रही है अपनी। इस जगह पे ट्यूमर डेवलप हो रहा है अगर, है ना? तो ट्यूमर अगर डेवलप होगा तो इतने दूर के लंग्स कोलैप्स कर जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर एरियाज़ में। आप कहोगे कि एटेलेक्टेसिस में बता रहा हूँ, देखिए उसकी दिखने में जो आपको लाइन जो है मैंने बताया कैसे दिखेगी, ऐसे दिख रही है। अगर मान लीजिए बहुत प्रोमिनेंट ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो बिल्कुल मान लीजिए इतना दूर का पूरा ट्यूमर डेवलप हो गया, तो जब दिखेगा ना तो एस की तरह दिखेगा। इसको एस कर्व बोला जाता है, गोल्डन एस कर्व। नीचे नाम लिखा हुआ है गोल्डन एस कर्व। अगर कोई ट्यूमर आके किसी लोब में, खास करके अपर लोब में, फर्स्ट लोब में अगर फंस जाता है या फिर डेवलप हो रहा हो, तो जो उसमें एक्सरे दिखेगा आपको गोल्डन एस कर्व दिखेगा। अगर फर्स्ट लोब में अगर आके आके ना बोले, फर्स्ट लोब में अगर कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो यहाँ पूरी तरह से गायब नहीं हो रहा है लंग्स, देखिए यहाँ की लंग्स शिफ्ट कर गई होगी, कहीं ना कहीं डेवलप हो गई, बाकी ट्यूमर तो ऊपर डेवलप हो रहा है। तो ट्यूमर हो सकता है कि उसको दबा रहा हो, ब्रोंकस को दबा रहा हो, जिसकी वजह से एयर नहीं जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो आपको दिखेगा कैसा बताइए? ये देखिए इस नीचे वाले में ये भी एस दिख रहा है, ये भी एस दिख रहा है, ऐसे एस कर्व दिखेगा। ऐसे बिल्कुल यही जो फोटो है उसी तरह से बना लीजिए, गोल्डन एस कर्व। अगर कोई ट्यूमर वगैरह आके फंस जा रहा है, फंस बार बार फंस निकल रहा है, कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है, यूं लिखिएगा, कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो देखिए इस जगह पे। तो अगर आपको इस तरह से दिखे टेढ़ा मेढ़ा, खास करके एस की तरह, तो आप समझ जाएंगे क्या कि इस बंदे को कोई ट्यूमर वहां बन रहा है। एटेलेक्टेसिस में अलग सिम्टम है, कंसोलिडेशन में अलग सिम्टम है,
यानी कि निमोनिया का अलग सिम्टम है। निमोनिया में हॉरिजॉन्टल फिशर दिख रहा था, एटेलेक्टेसिस में सच नहीं दिख रहा है, और अगर कोई ट्यूमर बन रहा है तो उसका सीधा-सीधा सा एस दिख रहा है, एस कर्व दिख रहा है। ठीक है? तो आप समझ जाइएगा। आ गई बात समझ में? किसी को कन्फ्यूजन? देखिए ज़रा अगला एक्स-रे, अगर पल्मोनरी एडिमा अगर हो जाए किसी बंदे को, यानी कि नॉर्मल एल्वेओलाई में अगर फ्लूइड भर जाए, देखिए पल्मोनरी एडिमा, प्लूरल इफ्यूजन नहीं कह रहा हूँ मैं, पल्मोनरी एडिमा यानी कि एल्वेओलाई एडिमा, एल्वेओलर एडिमा ऐसे लिखिएगा या करके, एल्वेओलर एडिमा, एल्वेओलर एडिमा। तो अगर किसी बंदे को फ्लूइड भर जाए एल्वेओलाई में, ठीक है, तो उसका जो एक्स-रे दिखता है, फ्लूइड भी दिखेगा, तो बटरफ्लाई लाइक दिखेगा। ऐसा लगता है बटर दोनों साइड भरेगा, ऐसा लगता है बटरफ्लाई है, तितली, ऐसा लग रहा है तितली है। पानी भरा रहेगा तो इसको एल्वेओलाई में बटरफ्लाई, यानी कि बीच-बीच में, एल्वेओलाई के बीच-बीच में आपको क्या दिखेगा? व्हाइट-व्हाइट सा दिखेगा बीच-बीच में। आप देख रहे हो ऐसे? कहोगे अभी बताया कॉटन लाइक अपीयरेंस इन ट्यूबरकुलोसिस है, तो कॉटन लाइक लग रहा है। तो आगे जाँच करा लो, देख लो। टीबी का तो बिल्कुल वैसे भी अलग दिखता है। तो बटर लाइक अगर विंग्स है, तो आपको मान के चलिए कि प्लूरल एडिमा है, और फिर प्लूरल एडिमा का भी सिम्पटम बताएगा पेशेंट। ओके, अभी कुछ चीज़ें समझ में आई? अगले टर्म पे हम लोग हाइलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हम लोग लंग्स में जो एब्नॉर्मलिटीज़ देख रहे थे, लंग्स में क्या-क्या एब्नॉर्मलिटीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती थी, वो हम लोगों ने देख लिया। कार्डियक शैडो में क्या-क्या एब्नॉर्मलिटीज़ हो रही थी, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखने जाएँगे इस रीजन में जहाँ से ट्रैकिया इंटर करती है, उस रीजन में क्या-क्या एब्नॉर्मलिटीज़ हो सकती है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ओके गाइस?